बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़े और मेरी प्यारी प्यारी सी दोस्तों को, प्यारी सी सहेली और प्यारी सी स्टूडेंट्स को मेरा प्यारा सा सलाम। आज जो है, वैसे मैं आपको पता है कि फ्री क्लासेस दे रही हूँ और ये फ्री क्लासेस की क्लासेस जो हैं चल रही हैं, फ्री कोर्स की फ्री क्लासेस चल रही हैं। तो हम लोगों ने आज क्या सीखना है या आज की क्लास में मैं आपको क्या सिखाने जा रही हूँ। जी, आज की क्लासेस में मैं आपको ऐसा एलिमेंट जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बेशुमार यूज़ होता है, हर स्टाइल में यूज़ होता है, वो बनाना सिखाऊंगी और उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बताऊंगी। तो प्लीज़ काइंडली वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप कोई भी स्टेप, कोई भी मिनट फॉर जो है नहीं देखते या इसको आगे कर देते हैं तो आपका मसला क्या हो जाता है, प्रॉब्लम ये आती है कि आपने वो टिप भी इसमें से मिस कर दी और आप अपने से ही जब वो प्रैक्टिस शुरू करेंगी तो फिर आपके पास क्या होगा कि वो परफेक्शन नहीं आएगी। तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, आज हम सीखने जा रहे हैं, आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम सीख रहे हैं जो फ्रिल हैं और फ्रिल वाले फ्लावर, इनके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसको सीखेंगे। फ्रिल आपको बेशुमार नजर आएंगे। फ्रिल को कुछ लोग बोलते हैं कंघी टाइप का डिजाइन, कुछ लोग उसको बोलते हैं लेस, कुछ लोग कुछ, मतलब उन हर एक का अपना वो है। लेकिन जो ज्यादातर यूज होता है, ज्यादातर जानने या जिसको बोलने से जो है आपको समझ आती है कि अच्छा ये एलिमेंट का ये नाम है, वो है फ्रिल। ठीक है जी। जब आप फ्रिल आपको हर डिजाइन में नजर आएगा, आपको पता भी होगा कि बहुत ज्यादा, और ये फ्रिल ऐसे हैं कि अगर आप एक पूरा डिजाइन भी सिर्फ फ्रिल को इस्तेमाल करते हुए, उसको यूज करते हुए बनाएंगी तो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा डिजाइन बनेगा। तो फ्रिल की परफेक्शन के लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना है, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मेरी जो बुक है, अगर आपके पास है तो उसका पेज नंबर मैं आपको बताती हूँ, वो ओपन कीजिए। पेज नंबर हमारे पास फ्रिल की जो प्रैक्टिस है उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा है। आज है हमारे पास फ्रिल का पेज, तो पेज नंबर है हमारे पास 18। जब मेरी बुक है उसमें आपको नजर आ रहा है कि प्रैक्टिस ऑफ फ्रिल एलिमेंट्स। ठीक है, हर एक एलिमेंट के अपने मखसूस नाम होते हैं, स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, तो काइंडली उसको याद रखें। याद रखने का फायदा ये होता है कि जब भी आप बनाने बैठते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या मैंने किन किन एलिमेंट की प्रैक्टिस की थी। ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तो जैसे आपको फ्रिल नजर आ रहा है यहाँ पर विद रेफरेंस लाइन और विदाउट रेफरेंस लाइन। मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस की जरूरत हर जगह होती है। जब भी आप कोई काम सीखने जाते हैं तो रेफरेंस आपको लेना पड़ता है, उन सहारों की जरूरत होती है ताकि आप थोड़ा सा चल सकें। तो यहाँ पर भी हमें फ्रिल सीखने के लिए अपने रेफरेंस लाइंस की जरूरत है। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर डिफरेंट शेप्स में कुछ लाइंस के ऊपर कुछ नीचे शेप्स बने हुए हैं, स्क्वायर भी बना हुआ है, उसके ऊपर फ्रिल्स बनी हुई हैं। तो फ्रिल के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे पास क्या है, मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। फ्रिल में जो सबसे अहम चीज होती है हमारे पास वो होती है फ्रिल की लेंथ, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई। ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि जब आपकी ये दोनों या इन दोनों में आपकी इक्वलिटी आ जाती है, बराबरी आ जाती है, सेम होते हैं, तो आपके फ्रिल परफेक्ट होते हैं। यानी आपके पास अगर एक फ्रिल है, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ बड़ा करके, एक बड़ा सा फ्रिल बनाकर बताती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या होता है। कि जैसे ये आपके पास फ्रिल है, ठीक है, बड़ा। अब ये जो फ्रिल आपको नजर आ रहा है, इसमें हमारे पास, जब हम, जाहिर सी बात है, फ्रिल में क्या होता है, रिपीट होता जाता है, रिपीट होता है, रिपीट होता है, रिपीट होता है, यही शेप बार बार रिपीट होती है। लेकिन उसमें हमें ये, इसकी जो ये लेंथ है, इसको थोड़ा सा देखना होता है कि सारे जो फ्रिल हैं उनकी लेंथ एक जैसी रहे, प्लस उसका जो सेंटर में हमने चौड़ाई रखी है ये भी हमारा इक्वल होना चाहिए। जब ये चीजें इक्वल होंगी तो हमारे फ्रिल ऑटोमेटिकली खूबसूरत और अच्छे और नीट एंड क्लीन लगेंगे। ठीक है, तो इस चीज की, ये चीज कैसे इंप्रूव होगी, ये चीज ऐसे इंप्रूव होगी कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगी और जो मैं रेफरेंस लाइंस बताने जा रही हूँ उसको यूज करेंगी। कैसे यूज करेंगी, जैसे यहाँ पे आपको फर्स्ट में नजर आ रहा है विद रेफरेंस लाइन। यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर पहले दो बॉर्डर्स आउटलाइन बनी हुई है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पर क्या है कि दो बॉर्डर्स बनी हुई है इस तरह से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर पहले क्या हुआ है कि सबसे पहले आप एक बेस, एक नीचे लाइन बनाएंगी। ठीक है, जो जैसे लाइन की टिप्स थी वो यूज करते हुए,
फिर एक ऊपर बनाएंगे, ठीक है। ये हम रेफरेंस लाइन बना रहे हैं। ये वाली लाइन क्या है, बेस है, यानी इसके ऊपर हमें फ्रिल बनाने हैं। वो वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन हमारे पास रेफरेंस लाइन है। अब हमने क्या करना है कि ये हमने एक लंबाई जो है या लेंथ जो है फ्रिल की, वो एक हमने नाप यानी एक हमने फिक्स करके रख दी कि इतनी लंबाई होगी, ठीक है। अब हमारे पास इस रेफरेंस लेंस ने क्या हमें फ़ायदा दिया कि हम जब फ्रिल बनाने बैठेंगे, लगाएंगे, तो लंबाई की फिक्र हमें नहीं होगी कि हमारा फ्रिल कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए, क्योंकि हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है जिसको टच करके हमें वापस आना है। जैसे यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं और वापस, स्टार्ट वापस, ठीक है। ये ठीक है, ये काम करना है आपने। ये आप इसके कॉर्नर्स को टच करेंगी, हल्का सा कर्व करेंगी, तो ये आपके फ्रिल बनते जाएंगे। अच्छा, स्टार्टिंग में जब आप सीख रही हैं तो आपने क्या करना है कि इन्हीं लाइंस के ऊपर, जैसे मैं बना रही हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। और ये प्रैक्टिस आपने कितनी दफ़ा करनी है, तब तक करनी है जब तक आपकी ये जो, जैसे मैं लाइंस के ऊपर बनाती जा रही हूँ, आपकी लाइंस के ऊपर जब आप लगाएं तो परफेक्शन आए। जब आप ये स्टेप कवर कर लेंगी, देन आपके पास सेकंड स्टेप आता है बिना रेफरेंस लाइन, यानी अब यहाँ पर लंबाई के लिए ऊपर कोई लाइन नहीं लगी हुई, रेफरेंस लाइन लगी। बेस तो है, क्योंकि हमें उसके किसी चीज़ के ऊपर तो फ्रिल बनाने हैं, तो उसके लिए हमने एक स्ट्रेट लाइन लगाई हुई है। लेकिन अब यहाँ हमने क्या किया कि ऊपर वाली लाइन ड्रॉ नहीं की। अब हम अपने आप को चेक कर रहे हैं कि आया हम बिना रेफरेंस लाइन्स के भी फ्रिल बना सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए हमने रेफरेंस लाइन को हटाकर बिना उसके स्टार्ट लिया। ये देखिए, स्टार्टिंग में चलाने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे से आउटलाइन दी गई है, देन आपको ये देखिए इस तरीके से, तो ये आप कंटिन्यू करती जाएंगी और अपना आपको जज करेंगी। जब आप यहाँ पे पहुंच जाती हैं, जैसे फर्ज करेंगे, ठीक है, ये अगर आपके पास ये, अच्छा, अगर आपके पास यहाँ से यहाँ तक की सिचुएशन है, यानी अगर आपने यहाँ से यहाँ तक बनाया तो फिर तो ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है आपको, ये वाला, ये हालत है आपकी, तो आप समझ लें कि अभी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। फिर आप वापस आएंगी अपने रेफरेंस लाइन के ऊपर और इसी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगी, ठीक है। थोड़ा सा खुद को जज करें, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मेरी गलतियां कहाँ पर हैं। हम आपको क्या बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि आप इसको कैसे ठीक कर सकती हैं, लेकिन आपने अपना हाथ खुद चलाना है, खुद करना है, तब जाके आपके हाथों में और आपकी मेहंदी में परफेक्शन आएगी। तो अगर आप इस सिचुएशन में फंसी हुई हैं तो समझ लें कि गलती आप क्या कर रही हैं, आप बिना रेफरेंस के कर रही हैं, ठीक है। बिना नीचे जो यहाँ इस तरह से लाइन ड्रॉ है उसके ऊपर आप फेर नहीं रही, या आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ एक दफ़ा करके छोड़ दिया और फिर आगे चलेगी, तो ये काम आपने नहीं करने, ठीक है। उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा अपने आप को टाइम, थोड़ा सा मेहंदी को टाइम देना है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से कर सके। जो सेकंड लाइन आपको नज़र आ रही है, यहाँ हमने क्या किया था फर्स्ट वाले में, लेंथ का जो मसला था, लंबाई का मसला कि वो हमसे इस तरह से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, वो कैसे हल होता है। उसके लिए मैंने बताया कि ऊपर एक लाइन, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपके पास जो लेंथ का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अब आता है मसला चौड़ाई का। काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं, जब रिफ्रिल्स बनाते हैं तो उनको प्रॉब्लम क्या फेस होती है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। जैसे ये मैंने लाइन ड्रॉ की, वो क्या करते हैं, बाज़ लोगों की लेंथ ठीक होती है लेकिन विड्थ जो है ये 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 इस तरह से शुरू हो जाती है, ये प्रॉब्लम करती है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, ये प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब आप इस फ्रिल की चौड़ाई यानी जो विड्थ है वो सेम नहीं रखते। और वो सेम रखने का जो तरीका है या उसके लिए जो रेफरेंस लाइंस यूज होती हैं वो ये आपको नजर आ रहा है कि डॉट्स यूज होती हैं। यानी आपने क्या कर लेना है कि डॉट लगाने लाइट से, ठीक है। आप क्या करेंगी, डॉट्स लगाएंगी तो आपके पास जो है ना एक पॉइंट आ जाएगा कि मैंने इस पॉइंट पे, यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने डॉट लगा ली। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं जब फ्रिल बना रही हूँ, ऊपर से नीचे आई और इस डॉट के ऊपर जाना है, फिर मैं ऊपर से नीचे आई डॉट के ऊपर, फिर मैं नीचे आई डॉट के ऊपर, फिर मैं नीचे, तो यहाँ पे मेरा वो मसला हल हो गया कि मेरी चौड़ाई जो है मुझसे डिसाइड नहीं हो रही या मेरे से आगे पीछे हो रही है। तो ये चीज़ आपका डॉट से हल हो जाएगा। लंबाई का मसला किससे हल हुआ आपका, ये जो ऊपर हमने रेफरेंस लाइंस लगाई थी उससे हुआ। तो काइंडली जब आप प्रैक्टिस करें तो ये दोनों टिप्स या ये दोनों रेफरेंस जो हैं, डॉट और ऊपर का जो लाइन है, इसको ज़रूर यूज़ करें। स्टार्टिंग में ये यूज़ करें, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपको बिना इन रेफरेंस के लगाना आ जाएगा, ठीक है। तो क्या मसला हल हो गया, चौड़ाई का भी हल हो गया और लंबाई का भी, लेंथ का भी और विड्थ का भी। तो अब अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर सेंटर में
अगर मैं एज अ स्टूडेंट प्रैक्टिस करूंगी, पहले तो मेरे पास बुक है तो मैं इसी के ऊपर करूंगी, बुक नहीं है तो पहले तो जैसे यहाँ पे शेप्स बनाई हैं आपने बिल्कुल ऐसी ही बनानी है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगी, किसी भी डिज़ाइन में अगर आपके फ्रिल आते हैं तो आप कैसे लगाएंगी, आपने एक यहाँ लाइन लगाई, ठीक, फिर एक ऊपर लाइन लगाई, ठीक, ये मैंने क्या कर दिया, लेंथ का एक ले लिया मैंने कि मेरे पास इतनी लेंथ हो गई। देन मैं यहाँ पे कुछ डॉट्स लगाऊंगी लाइट से, ठीक है, इस तरह से। ये मेरे क्या है, चौड़ाई का मसला हल कर रहे हैं, विड्थ का। मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, वहाँ मैंने टच करके वापस आना है अपने डॉट के पास, फिर वहाँ से टच करके वापस अपने डॉट के पास, वहाँ टच करके वापस डॉट के पास। ये मेरे पास इक्वल साइज के मेरे पास फ्रिल आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मसला आपके इस तरह से हल हो जाता है। स्टार्टिंग में जब आप सीखें तो लंबे लंबे फ्रिल्स बनाएं, कभी भी शुरू में ही छोटे छोटे फ्रिल्स मत बनाएं, क्योंकि छोटे फ्रिल्स जो हैं वो थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगते हैं, मुश्किल होते हैं। जब आप लंबे फ्रिल्स बनाना सीख जाती हैं फिर आपने क्या कर लेना है कि छोटे फ्रिल्स पर आ जाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, बड़े बड़े लंबे लंबे फ्रिल्स, जैसे यहाँ पे आपको लंबे फ्रिल्स नजर आ रहे हैं, उसके बाद थोड़े से मीडियम साइज के हैं, देन उसके बाद स्मॉल और फिर मजीद स्मॉल, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इनकी प्रैक्टिस करते जाने हैं और अच्छे से बनाना है, खूबसूरत से बनाना है। जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगी उतना ज्यादा जो है आपका जो है हाथ में सफाई आती जाएगी। तो ये हमारे फ्रिल के हवाले से। अच्छा, फ्रिल के हवाले से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम लोगों में से अक्सर लोग सरफेस के साथ, अगेन हर चीज में सरफेस के साथ टच करके जब आप मेहंदी लगाएंगी तो वो सही से नहीं बनेगी। जैसे कि मैंने यहाँ सरफेस से टच किया और मैं ऊपर आती हूँ यूं, ठीक है। अब जब मैं यहाँ से वापस ऊपर जाती हूँ तो जो मैंने एक लाइन मेहंदी की लगाई थी उसके ऊपर मेरी मेहंदी कोन की टिप दोबारा फिर रही है, यानी वो वापस से मिट जाती है या चौड़ी हो जाती है। तो आपने सरफेस से ऊपर रखना है, ये एक बनाया। जब आप वापस जाएंगी तो यहाँ पर आपने अपने मेहंदी कोन पे प्रेशर खत्म कर देना है, यानी मेहंदी कोन से मेहंदी नहीं निकलनी चाहिए। फिर आप खाली वापस जाएं और अगेन, ठीक है, ये इस तरीके से। जब आप वापस जाती हैं और इस पे प्रेशर देते हुए मेहंदी डालती हैं तो वो आपकी जो लाइन है ना वो चौड़ी हो जाती है। यानी अगर एक आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ की है, देखें, अगर एक आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ की है, जब आप इस पे वापस भी दोबारा ड्रॉ करेंगी तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो चौड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब वो चौड़ी हो जाएगी तो मसला क्या करेगा कि आपके फ्रिल चौड़े चौड़े बनेंगे, ठीक है। तो आपने क्या काम करना है, ये आपने फ्रिल बनाया। जब आप इस पॉइंट पे आए और वापस जाएंगी तो मेहंदी कोन से प्रेशर खत्म करें, वापस जाएं और यहाँ से स्टार्ट लें। स्टार्टिंग में आप ये तरीका करें, ठीक है। ये अब आप सोचेंगे कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो फ्रिल ऐसे ऐसे बना रहे होते हैं, यानी वो सरफेस से ऊपर नहीं उठाते या मेहंदी कोन का प्रेशर नहीं खत्म करते। तो उसकी वजह ये होती है कि वो प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। प्रैक्टिस में वो क्या करते हैं कि जब वो यहाँ से वापस जाते हैं ना तो मेहंदी कोन को बहुत लाइट सा प्रेशर देते हैं, बहुत लाइट सा। हमें प्रैक्टिस नहीं होती, हम सीख रहे होते हैं, तो हम जितना प्रेशर शुरू में दे रहे होते हैं, जब लाइन से वापस ऊपर जाना होता है उतना ही दोबारा दे देते हैं। तो रिजल्ट क्या निकलता है कि हमारी लाइंस चौड़ी हो जाती हैं और हमारे फ्रिल ऐसे बुद्धे बुद्धे और बड़े बड़े से लगते हैं, ठीक है जी। तो अब मैंने आपको फ्रिल के हवाले से काफ़ी सारी टिप्स बताई हैं जो आपने याद रखनी है। सबसे पहली टिप क्या, जो कि हर मेहंदी में यूज़ होती है, आपने सरफेस से ऊपर रखना है मेहंदी कोन को लगाते हुए। सेकेंडली, फ्रिल में किस बात का ख्याल रखना है, लेंथ इक्वल होनी चाहिए तमाम फ्रिल्स की। थर्ड, विड्थ जो है या चौड़ाई जो है वो भी इक्वल होनी चाहिए। और इन दोनों का सोल्यूशन मैंने आपको क्या बताया कि लेंथ के लिए ऊपर रेफरेंस लाइन लगाएं और विड्थ के लिए डॉट्स लगाएं। जब आप डॉट्स लगाएंगी और ऊपर रेफरेंस लाइन लगाएंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे इतना लंबाई लेनी है, इतनी चौड़ाई लेनी है और उसको रिपीट करना है। और सबसे आखिरी बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करके अपने आप को परफेक्ट नहीं करेंगी तब तक आप इस वाले पॉइंट पे नहीं आएंगी। पहले आपने इस पे परफेक्शन लानी है, जब आपको नज़र आ जाए कि अब ठीक है, देन इधर आए, फिर उसके बाद इधर जाएंगे। ये जो लाइन है, ये जो मीडियम साइज़ के इसको बनाए, इसमें आपको नज़र आ रहा है जी मेरे अच्छे बने हैं। अपने आप को एक दफ़ा दोबारा से देखिए कि कहाँ पर मेरी से गलती हुई है, फिर उसको ठीक कीजिए। तो इस तरीके से आपने करते जाना है और इंशाल्लाह आप सीख जाएंगी। तो ये बुक है आपके पास, आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट अटैम्प्ट लिखिए, फिल कीजिए, सेकंड अटैम्प्ट लिखिए, फिर फिल कीजिए, रिमूव कीजिए, ठीक है। जितनी दफ़ा आप करेंगी आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, लेकिन आपके हाथ में सफाई आती जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद हम सीख रहे हैं अपना फ्रिल वाला फ्लावर। तो हम अब सीखने जा रहे हैं फ्रिल वाला फ्लावर। मैंने प्रैक्टिस सेक्शन को लिया है। वैसे तो इस बुक में फ्रिल वाले फ्लावर के लिए अलग सेक्शन है,
दिया हुआ है, मैं इसके बाद आपको दिखा भी दूंगी, पेज पे है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टेप्स बताना चाह रही हूँ कि आप उसको फॉलो कर सके, या पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। वो है हमारा पेज नंबर कौन सा है हमारा, स्टार्टिंग में सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया गया जी। पेज नंबर 24 पे है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि ये फ्रिल वाले फ्लावर की स्टेप्स हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट फ्लावर। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी स्टेप बाय स्टेप आप डिफरेंट एलिमेंट्स को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फ्रिल वाला फ्लावर या कोई भी शेप का फ्लावर होता है, उसमें आपको चाहिए होती है बेस। बेस किसको बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्ट भी तो लेना है ना आपने, किसी के ऊपर फ्रिल तो बनाना है, तो उस फ्रिल के लिए जो आपको स्टार्टिंग पॉइंट की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या लिया है, स्वर्ल, इसको बोला जाता है स्वर्ल, ये जो शेप है इसको बोलते हैं स्वर्ल। अगर आप डॉट लेना चाहें तो सिंपली डॉट भी ले सकती हैं। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि पहले स्वर्ल लिया गया है, सेकेंड स्टेप में उसके गिर्द फ्रिल बनाई गई हैं, ठीक है। अब अगर हम फ्रिल वाले फ्लावर्स बनाते हैं, ये तो फ्रिल का एक बेस के तौर पर है, तो उसके लिए जो सिंपलेस्ट तरीका, आसान तरीका, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ले रही हूँ डॉट, ठीक है, ये मैंने एक डॉट ले लिया एज अ बेस, फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप हम क्या करते हैं कि जब हम डॉट ले रहे हैं तो उसको हम उसके गिर्द एक सर्कल भी ले लेते हैं, डॉट देन सर्कल, ये मैंने एक बेस ले लिया, ठीक है। थर्ड स्टेप जो है इसमें मैं क्या ले रही हूँ कि मैं जो है डॉट जो रिपीट करती हूँ, डॉट सर्कल, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या करना है, प्लस का निशान बना देना, कैसा, ऐसा, ठीक है, ये मैंने एक प्लस का निशान बना दिया। अब मैंने इसको फिल करना है, कैसे फिल करूंगी, अगेन मैं थर्ड फोर्थ स्टेप में क्या करती हूँ, डॉट सर्कल प्लस का निशान। अब ये जो 4 पोर्शन मेरे पास आ गए, मैंने इसको फ्रिल से फिल करना है। जैसे फर्ज करें मैं यहाँ से स्टार्ट ले रही हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ से लेती जाती हूँ और इस तरीके से मैं इसको फिल करती जा रही हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि आपके पास वो वाली प्रॉब्लम जो आखिर में जगह नहीं बचती, या आपके छोटे बड़े फ्लावर्स रह जाते हैं, या आखिर में इतनी सा स्पेस रह जाता है कि एक फ्लावर्स जो है या फ्रिल जो है वो इक्वल नहीं रहते, उस ये मतलब बराबर तकसीम हो जाता है पूरा, ठीक है। फिर मैं ये वाला जो है इसको करती हूँ, इस वाले पोर्शन को, ठीक है। तो ये आपका किस चीज़ में हेल्प करेगा, इक्वल पार्ट्स में जो फ्रिल वाले फ्लावर्स हैं उनको डिवाइड करने में। अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कि यहाँ पर भी आपकी लेंथ कहीं पे बड़ी और छोटी हो रही है, तो आप क्या करेंगी, सबसे पहले आउटर कॉर्नर पे प्लस का निशान बनाने के बाद इस तरीके से लाइट से प्रेशर के साथ इसको कर्व सा बना देंगे, यानी सर्कल सा बना देंगे, ठीक है। ये आपको नजर आया। अब मैं इस कर्व को जो आउटर कॉर्नर है इसको टच करते हुए वापस जाऊंगी, इससे क्या हो जाएगा कि मेरी फ्रिल्स बड़ी छोटी नहीं होंगी, ठीक है, मेरा वो मसला हल हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में लेनी होती हैं, उसके बाद आपका जो है वो इक्वल हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको दोनों तरीके मैंने बता दिया, अब दोनों में से कोई भी लेना चाहें। अगेन मैं आपको बताऊं, डॉट लेते हैं हम, सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, प्लस का निशान बना लेते हैं इस तरीके से। अगर हमसे लाइंस बाहर निकल रही हैं तो हम इसके आउटर कॉर्नर पर लाइट सा इस तरीके से सर्कल को फिल कर लेते हैं, ठीक है। ये फिल कर लिया। अब मैं फिलिंग करूँगी इसकी मेहंदी से, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान है, जस्ट आपको इसके जो स्टेप मैंने बताए हैं अगर आप इसको फॉलो, कुछ लोग डायरेक्ट बना रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन उनको इतनी जल्दी होती है कि वो ये रेफरेंस लाइन बनाना ज़रूरी नहीं समझते, और एज अ रिज़ल्ट उनकी
जो फ्रिल हैं वो टेढ़े मेढ़े बनते हैं। ठीक है, तो काइंडली अगर आप स्टार्टिंग में ये चीज़ अपने अंदर लाएंगी, इसको यूज़ करेंगी तो ये आपको फ़ायदा देगी। इसके बाद आप सेकंड स्टेप में ये कर सकती हैं कि बिना इन रेफरेंस लाइंस के, या थर्ड स्टेप में, या इस तरह के 10-20 फ्लावर बनाने के बाद जब आपको लगे कि जी अब मेरा परफेक्ट है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगी कि उस सूरत में जाकर फिर आप ये करना कि इन रेफरेंस लाइंस को, यानी जो मैंने प्लस बनाया था और उसको गोल फिल किया था, उनके बगैर आप करें। अच्छा, फ्रिल को जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनाना और एक सर्कल के ऊपर फ्रिल बनाना, दोनों में एक मेन डिफरेंस है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्या होता है कि एक मिनट, सबसे पहले मैं ये रिमूव कर दूं। ठीक है, रिमूव हो गया। अच्छा जी, अब क्या है कि हम अक्सर क्या करते हैं कि जब भी हम बनाने जाते हैं ना, तो फ्रिल में सर्कल के ऊपर फ्रिल बनाना और स्ट्रेट लाइन के ऊपर फ्रिल बनाना, दोनों में एक डिफरेंस है। वो क्या है कि जब हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर फ्रिल बनाते हैं, जैसे यहाँ मैं बना रही हूँ, ये स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर मैं फ्रिल बनाती हूँ। ठीक है, कुछ स्टेप्स। ठीक है, और अब अगर मुझे क्या करना है, डॉट के ऊपर या किसी सर्कल के ऊपर फ्रिल बनाना है, ये। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दिखने में तो ये सेम लग रहे हैं, लेकिन दोनों में एक मेन डिफरेंस क्या है कि स्ट्रेट लाइन में लेंथ जो होती है वो भी सारे फ्रिल की सेम होती है और चौड़ाई भी सेम होती है, यानी ऊपर से नीचे तक एक फ्रिल है इस तरह से, तो इसकी यहाँ भी चौड़ाई सेम होगी और यहाँ भी। लेकिन जब हम यही फ्रिल किसी सर्कल के ऊपर बनाएंगे तो क्या सिचुएशन होगी, उसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी, ये। क्योंकि सर्कल के पास हमारे पास स्पेस कम होता जाता है, जैसे जैसे आप सर्कल से दूर जाते हैं आपके पास स्पेस ज्यादा हो जाता है। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगी तो क्या होगा कि आपका वो फ्लावर सही नहीं बनेगा, यानी एक्यूरेट नहीं बैठेगा, सही नहीं बनेगा, वो स्पेस कंप्लीट नहीं होगा, जगह पूरी नहीं होगी। तो सर्कल के पास या किसी भी गोल सर्कल, किसी भी जो डॉट के पास जब आप फ्रिल बनाती हैं तो वो कम चौड़ाई होती है। जैसे जैसे फ्रिल बाहर निकलता जाता है उसकी चौड़ाई ज्यादा होती जाती है। लेकिन जब हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनाते हैं तो ऊपर से नीचे तक चौड़ाई सेम रहती है। तो इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर फ्रिल बनाना आसान है, जबकि सर्कल के ऊपर या डॉट के ऊपर फ्रिल बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल इतना मुश्किल भी नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगी तो इंशाल्लाह आपको वो। तो ये मेन चीज़ें हैं जो इसमें आपकी काउंट करती हैं। तो अब आपने क्या कर लेना है, 50 या 20 या 30 फ्रिल वाले फ्लावर्स बनाने हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। जब आपको फ्रिल वाले प्रैक्टिस फ्लावर्स बनाने आ जाएंगे, क्योंकि मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं फ्रिल कर्व्स लाइन, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें। ठीक है, तो आपने इनकी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, मुझे प्रैक्टिस करके दिखाना है। इन फ्रिल वाले फ्लावर्स को अगर आपके पास प्रैक्टिस बुक है मेरी, तो लास्ट में जो प्रैक्टिस सेक्शन है आपने वहां पर इनको बनाने हैं। 50 बना लीजिए, 20 बना लीजिए, जितने ज़्यादा आप बना सकेंगी उतना आपका फ़ायदा है और उतनी ही आपके वर्क में, काम में नीटनेस आएगी। ठीक है जी, ये आपने कर लिया। तो आपने क्या करना है, इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है और मुझे पिक्चर्स भेजनी है कि मैंने ये प्रैक्टिस की है, ताकि मैं आपको डिसाइड करके बता सकूं कि आपने क्या प्रैक्टिस की, कितने अच्छे से प्रैक्टिस की और आपको मज़ीद कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। वैसे तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आपको कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कहाँ पर आपकी गलती है। लेकिन जब आपकी गलती आती है तो आप ये सोचें कि कहाँ मेरी गलती थी। मतलब मैं अगर मेरे पास रिजल्ट आया, मेरे पास फ्रिल वाले फ्लावर सही नहीं बन रहे, मेरे फ्रिल्स जो हैं वो ठीक नहीं बन रही, थोड़ा सा पीछे जाएं, ये सोचिए कि मैंने इसमें से कौन सा स्टेप मिस किया, कौन सी टिप्स को फॉलो नहीं किया। अगर आप शुरू से ही बिना रेफरेंस के बनाएंगी तो यकीन जानिए कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप शुरू से ही इन रेफरेंस लाइंस को यूज़ करने सीख जाएंगी और इनका इस्तेमाल करते हुए अपने डिज़ाइंस बनाएंगी, टाइम लगता है, बिल्कुल टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जब आप सीख रही हैं कुछ, आपको उसको टाइम देना पड़ता है। एक टाइम ऐसा आता है कि आपको एक डिज़ाइन बनाने में जब 30 मिनट लगते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वही डिज़ाइन आप 15 मिनट में बना लेते हो। वो क्यों होता है? वो आपकी प्रैक्टिस होती है। आपका हाथ जो है उसके लिए वो डिज़ाइन अजनबी नहीं होता, वो स्ट्रेन नहीं होता, वो कई दफ़ा बना चुका होता है, तो आपको उसका आइडिया हो जाता है।
ठीक है, तो आपने इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। आपका ये होमवर्क है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है जो मैंने आपको बताया, फ्रिल, स्ट्रेट लाइन के ऊपर और सर्कल के ऊपर, और मुझे पिक्चर्स भेजनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो कि उसके बाद हम इंशाल्लाह अपने डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं फिर आपको बताऊंगी चेक्स के बारे में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।